Hello everyone, welcome to our Learn Sphere. Okay, so जैसे लास्ट टाइम पर आपने देखा था CNN के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको और बहुत सारा उसका रेवोल्यूशन को समझाया था कि उसने वर्चुअली आके क्या इम्पैक्ट डाला। हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था, उसके इम्पैक्ट्स को कि फर्स्टली जब आया था MI में तो कैसे रिएक्ट किया हर एक चीज़ को। तो इससे आपको ये पता चला कि CNN होता क्या है। CNN इट्स क्लासिफाइड इमेज, मतलब इमेज को क्लासिफाई करने में हमारी मदद करता है। अब भाई कैसे? सपोज करिए बहुत सारा एक साथ मटेरियल पड़ा है, कोई भी चीज़ बनी हुई है, नॉर्मली हम लोग ने एक मॉडर्न आर्ट टाइप का बनाया हुआ है, उसकी फोटो क्लिक करके मैंने भेज दी। अब उसने वो क्लासीफाई क्या करेगा? हर एक पॉइंट को क्लासीफाई नहीं करेगा, उसको जो ऐसा फीचर डिस्ट्रैक्ट, जो ऐसा यूनिक दिखेगा कि जो कि वो मतलब विजिबल होगा, तो उसको क्लासीफाई करेगा, उस सारी इमेज को क्लासीफाई करेगा, लेकिन पिक करेगा कुछ डिस्टिंक्ट इमेज को जो कि अंडरस्टूड हो, उसको समझ में आए, उनकी क्लासेस को आगे बढ़ाएगा और आपको, ठीक है। तो यही काम होता है। तो एक्चुअल में आप समझ गए हैं कि CNN का काम क्या होता है, इमेज को क्लासीफाई करना। इमेज क्लासिफिकेशन इट्स अ वर्क ऑफ द CNN ने बहुत ड्रास्टिक चेंज लाया इस वर्ड में, इस एरा में, इस मॉडर्न। तो आप CNN ही लेकर आया आइज इन कंप्यूटर, इन इंटेलिजेंस। तो हमारा दिमाग तो था ही था, उसके बाद हमारी आंख लग गई। ये क्या हो गया? CNN का रेवोल्यूशन चेंज हो गया। अब हमने फीचर्स देखने लगा, एक्सट्रैक्ट करने लगे, कलर्स को हम अंडरस्टूड करने लगे, कलर्स के सेंस को समझने लगे, हर एक चीज़, हर एक एजेस को समझने लगे। इफ इट इज हैविंग दिस टाइप ऑफ थिंग, तो इट इज अ पिक्चर ऑफ अ लिप्स, इट इज हैविंग दिस टाइप ऑफ ईयर्स, an animal which is having this type of ears, triangle ears, the name of that animal is this, which is having this type of circular nose, the name of that animal is this। तो उसके फीचर्स को हमने एक्सट्रैक्ट करना, क्लासीफाई करना, एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया और उसको समझना। फिर हमारे क्लासेस और ऑब्जेक्ट उसमें ऐड हुए। उसने क्या करा? उन सारी चीज़ों को लिया और समझा और हमारे सामने इमेज को शो किया। यही वर्क था इसका। अब क्या हुआ? ठीक है, अब आते हैं। तो हमने जैसा लास्ट टाइम पर आपको पूलिंग के बारे में समझाया था, मैक्स पूलिंग और एवरेज पूलिंग का पूरा कैलकुलेशन बताया था। एक्चुअल में पूलिंग लेयर करता क्या है? पूलिंग लेयर आपने देखा था, पूरा कैलकुलेट करके वो 5x5 का जो हमारा मैट्रिक्स था, उसने 3x3 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब भाई एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं था, हर एक चीज को उसने कैलकुलेट करके, मतलब उसके डिस्टिंक्ट फीचर्स को लिया। उस 3x3 हम ओवरलैपिंग कर रहे थे और कैलकुलेट बाय मल्टीप्लिकेशन, बाय डूइंग एडिशन, वी विल गेट द आंसर एट द एंड। तो जो भी हमारी मैट्रिक्स 3x3 की जो निकली थी, वो निकली थी शायद 0.33, 0 एंड 0.33, आप उसके नीचे 0, 0.33 और 1, ऐसे ही करके जो मैट्रिक्स निकली थी। जब उसके बाद जब मैंने कैलकुलेट किया था उसका मैक्स पूलिंग किया था, तो उसने एक नंबर दिया था 1 was the answer of that matrix। इसका मतलब ये था कि जब उसने इमेज को क्लासीफाई किया, तो वो 100% श्योर है कि ये जो इमेज है वो मल्टीप्लिकेशन या कट्टम का ही साइन है। उसने 1 मीन्स 100% श्योरिटी के साथ, 100% प्रोबेबिलिटी के साथ उसने बताया कि यस दैट इमेज वॉज रिलेटेड विद द कट्टम साइन, वो श्योर है। तो अब उसी तरह से अगर हम पूलिंग में आए, तो पूलिंग का मकसद क्या हुआ, उसका पर्पस क्या हुआ? साइज को रिड्यूस करना। लेकिन साइज को रिड्यूस करना तो और हमारे वर्क को इजीली अंडरस्टैंड करना और बहुत फास्ट वर्किंग उसका कराना, यही काम हुआ उसका। उसके साथ ही उसने इमेज के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया। उसने फीचर्स को क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया था आपने देखा था। जो भी हमारा 3x3 का जो डायमेंशन बना था, उन सारे 5x5 के डायमेंशन से सारी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके बना हुआ था। मतलब एक भी चीज छोड़ा नहीं था, हर एक लेयरिंग को कैलकुलेट करके उसने इजी गोइंग एक नया मैट्रिक्स आपके सामने लाया। और वही चीज उसके बाद जो भी कैलकुलेट हुआ मैक्स पूलिंग और एवरेज पूलिंग के थ्रू हमारा दिया, तो वो जो हमारा मैक्स पूलिंग था, मैक्स पूलिंग में मैक्सिमम वैल्यू को निकाला और मैक्सिमम वैल्यू थी 1। तो उसने 100% श्योरिटी दे दिया कि हाँ दिस फिगर इज रिलेटेड विद दैट फिगर। अब उसके बाद एवरेज पूलिंग में क्या था देखिएगा ध्यान से, उसने उसको इन्फॉर्मेशन को समराइज करके हमारी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल दी और हमें शो कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा निकल के आया था
ठीक है, ये कुछ ऐसा आया था, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं, ये 0.33 0.33, ठीक है, 1 यहाँ पे मे बी 0 था, ठीक है, 0.33 0 और 0.33 दिस, मतलब श्योरिटी नहीं है, वहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, बट यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं मे बी दिस वॉज द मैट्रिक्स ऑफ 3/3 व्हेन वी विल रिड्यूस द मैट्रिक्स विद 5/5। तो ये अब इसने करा क्या, इसका देखिए एवरेज पूलिंग का मकसद क्या होता है, वर्क क्या होता है, उसने तो मैक्स को निकाल लिया और आपको लोकेट कर दिया और श्योर कर दिया कि 100% श्योर है कि ये कट टर्म का साइन है, मैक्स पूलिंग का वर्क ये होगा। अब एवरेज पूलिंग ने क्या करा, देखिए उसके सेंसेस जैसे 0.33 है, मतलब इसका परसेंट है कि 33% श्योर है, 33% प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबल है कि हाँ ये यहाँ से है। तो देखिएगा जैसे जैसे अब देखिए उसने कलर, मैंने आपको बताया था ये 2 कलर को लोकेट करता है, एक ब्लैक और दूसरा व्हाइट, उसके बीच में जैसे होता है वैसे ही वो शेड लाइट करता जाता है और वैसे ही वो डार्क कर देता है। अब देखिएगा ध्यान से 0.33, तो उसने इसको शेड किया, मतलब ब्लर किया उसने, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये 1 था तो प्रोबेबिलिटी पूरा, तो उसने इसको एकदम डार्क कर दिया, एकदम डार्क, ठीक है। तो ये क्या किया ये, अब उसके बाद उसने ये किया, ये किया। अब देखिए 3/3 मैट्रिक्स ने इसको बता दिया कि द साइन विच इज रिलेटेड विद दिस। सो इससे एवरेज पूलिंग में एक्चुअल में क्या होता है, इमेज को आप देखते होंगे, आपने अपनी अगर बनाई होगी तो हम लोग अपनी इमेज की वो जो बनाते हैं जो एकदम ब्लैक रहता है, बाउंड्री सिर्फ शो करता है, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, मैंने आपको पर्पस बता दिया हम लोग पूलिंग लेयर क्यों इस्तेमाल करते हैं CNN में, तो उसका फिर से बताते हैं, उसका काम क्या है, साइज को रिड्यूस करना। लेकिन साइज को रिड्यूस करना कैसे, मैट्रिक्स के थ्रू, इंपॉर्टेंट फीचर्स को लेके एक्सट्रैक्ट करके, कैलकुलेट करके, हर एक चीज को, फीचर्स, एक भी एजेस, एक भी कॉर्नर ऐसा नहीं था कि जो छूट गया था, ठीक है, उसको करना, और जिससे कि हमारा कैलकुलेशन, हमारा क्लासिफिकेशन ईजी हो जाए, पहला काम। दूसरा क्या था, ये इमेज को एक्सट्रैक्ट करता था और समराइज करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकालता था कि यस अगर इसके पॉइंटेड ईयर्स हैं, इसके नोज हैं और इसके मतलब क्या है माउथ ऐसे करके निकला हुआ है, तो इट्स अ टाइप ऑफ अ ब्रीड विच इज लोकेटेड विद अ डॉग, एक ऐसी तरह की ब्रीड है जो कि डॉग से रिलेटेड है। अब उसको हम स्पेसिफाई करके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम चेक करके वो चीज निकाल देते थे, ठीक है। तो यही समराइज करना, इंफॉर्मेशन को निकाल के देना, यही काम होता है क्लासिफिकेशन, CNN का काम। और पुलिंग का उसको समराइज करना, रिड्यूस करना डायमेंशंस को, जिससे कि इजीली अंडरस्टूड हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। अब हमारी टाइप ऑफ द पुलिंग मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम पुलिंग, मैक्स पुलिंग। तो मैक्स पुलिंग में क्या था, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू को लेता था। मैक्सिमम वैल्यू पहले डायमेंशन 3/3 से 5/5 से उसने 3/3 में किया, उससे उसने एक्सट्रैक्ट किया फीचर्स को मैक्स और आपको बता दिया प्रोबेबिलिटीज की, ठीक है। तब इसने क्या करा, प्रोमिनेंट फीचर्स, एजेस और टेक्सचर और कॉर्नर सबको लिया और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके बता दिया। अब एवरेज लेयर में इसने क्या करा, इसने ब्लैक और व्हाइट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके ब्लर करना स्टार्ट किया, जिससे कि उसको समझ में आए और उसके थ्रू आपको स्मूथर रिप्रेजेंटेशन, इसका बहुत स्मूथर रहता है बहुत, ठीक है। तो ये इमेज का रिप्रेजेंटेशन स्मूथली कर लेता है और ब्लर करके इसका वर्क होता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड टॉट यू हियर, ठीक है, विद इन दिस बोर्ड। नेक्स्ट आता है पॉपुलर CNN आर्किटेक्चर। तो CNN आर्किटेक्चर्स जो भी थे इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर, सबसे पहले लीनेट। लीनेट क्या करता है, हमारा मेन चीज आपको बता देते हैं, ये टेक्स्ट डेटा सेट लेता है। अब टेक्स्ट डेटा सेट लेके क्या करता है, एक तरह का सिंपल आर्किटेक्चर होता है जो कि कुछ फ्यू लेयर्स, 2 और 3 लेयर्स या फ्यू लेयर्स, कुछ ही लेयर्स को लेके चलता है और हमें रिस्पॉन्स दे देता है कुछ लेयर्स के थ्रू, ठीक है। और इसमें मेनली यूज होता है टेक्स्ट का, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं चैटबॉट एग्जाम्पल है, और हम टेक्स्ट में भी कुछ भी डालते हैं, गूगल भी हमारा लेता है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। अब आता है एलेक्सनेट। एलेक्सनेट जो होता है, इट इज हैविंग अ डीपर लेयर, ठीक है, विद द कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। अब भाई कॉन्वोल्यूशन लेयर क्या होता है, फंक्शंस को एक्सट्रैक्ट करके लेना, और उसकी लेयर्स जो होती हैं बहुत ही डीपर होती हैं। अगर हम लीनेट से देखें उसके कंपैरिजन में बहुत ही डीपर होती हैं, और ये मेनली इमेज को क्लासीफाई करने में हमारी मदद करता है। इमेज क्लासिफिकेशन में हमारा एलेक्सनेट यूज करता है, ठीक है। इमेज क्लासिफिकेशन उसका मेन वर्क है, ठीक है, जो कि हमारा CNN का है, ठीक है।
आगे अगर हम आते हैं, लेकिन इसमें लेयर्स हमारी ज़्यादा रहती हैं। जिस तरह का एक्सट्रैक्शन रहेगा, हर एक चीज़ को ईयर्स का अलग लेके चलता है, हर एक चीज़ को अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ अ स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेट करता है, लेके चलता है आगे। अब आता है हमारा VGG नेट। अब VGG नेट क्या करते हैं? इट इज़ हैविंग अ हाई डीप नेटवर्क लेयर। ये इसके अंदर हाई डीप नेटवर्क लेयर रहती है भाई, हाई डीप नेटवर्क लेयर रहती है। और ये हमारा मालूम है, एक इसका एग्जांपल है VGG 16। ये 16 लेयर्स को लेके चलता है। ये भी इमेज का क्लासिफिकेशन करता है, बट 3D 17 इमेजेस को क्लासीफाई करके। और जैसे सपोज करिए एक इमेज में बहुत सारे एनिमल्स है, तो बहुत सारे फीचर्स है, उन सबको एक्सट्रैक्ट करने में तो उसकी लेयर्स के लिए उतने ज़्यादा लेयर्स, हमारी हिडन लेयर्स होंगी, जो कि हर एक फीचर्स को टैगल करेगी, लेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी और उसको उस पर प्रोसेस करके आगे बढ़ाएगी। वो काम होता है हमारा VGG नेट का। ठीक है, तो ये हमारी 3D इमेजेस आप बोल सकते हैं, और बहुत सारी इमेजेस को एक साथ मैंने आपको जैसे कि बताया उस तरह से लेके चलता है। अब आता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन रिलेटेड विद CNN में। CNN एक रियल वर्ल्ड मतलब एप्लीकेशन में अगर आता है तो क्या होता है? पहला इमेज रिकॉग्निशन, इमेज क्लासीफाई करता है। अब मैं आपको इतने टाइम से मैं इमेज क्लासीफाई कैसे करता है वही बताते आ रही हूँ। आई डोंट थिंक सो कि इसकी समझाने की जरूरत है। इमेज क्लासिफिकेशन यू नो। नाउ सेकंड पॉइंट, इट्स अ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। आई टॉट यू ना in my class कि there is the example of its surveillances and the self driving car। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंसान आता है उसको सिर्फ एज अ ऑब्जेक्ट बना के चलता है, और ठीक है ये क्या करता है? बस वर्क करता रहता है, बस ऑब्जेक्ट समझता है, चाहे वो स्ट्रीट पोल्स हो, चाहे वो एक पर्सन हो, चाहे वो एक डॉग क्यों ना हो, हर एक को एक ऑब्जेक्ट बना के चलता है। उससे अपने आप को बचाते बचाते मूव करता रहता है, और ईजिली और स्मूथली मूवमेंट उसका होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का। वहाँ पे क्या कर रहा है? वो हर एक और छोटे छोटे भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है, समझ रहा है कि यहाँ पर एक डॉग है, यहाँ पर एक कैट है जो कि इधर से इधर क्रॉस कर रही है। मतलब एक ऑब्जेक्ट उसने डिटेक्ट किया, समझा, और समझने के बाद उसको वहाँ पे स्टॉप किया उस जगह पे, क्योंकि समथिंग इज हियर व्हिच इज, ठीक है, क्रॉसिंग द पर्टिकुलर रोड। ठीक है, कुछ तो है यहाँ पर जो कि क्रॉस कर रहा है, उसको कुछ नहीं मालूम है, बट ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो यही सेल्फ ड्राइविंग कार में एक मेन पॉइंट है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। इसके बाद आता है फेशियल रिकॉग्निशन या फेशियल क्लासिफिकेशन, फेस का रिकॉग्नाइज करना। आप भी हैं, आप भी किसी के भी फेस को देखकर पहचान सकते हैं कि हाँ राइट नाउ ही इज वेरी हैप्पी, ही इज सैड, व्हाट हैपेंड विद यू, व्हाई यू आर सैड। भाई ऐसा हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ऑफ कोर्स दिस इज इन ह्यूमन नेचर। तो ये सारा चीज़ें हमारा, तो मेन चीज़ हमारा सोशल टैगिंग। सोशली अगर कोई भी इंसान टैग करता है कोई भी पिक्चर या तो कोई भी वो, तो सबसे पहले वो होता है यस व्हाट इज हैपनिंग विथ हर या विथ हिम, समथिंग इज हैपनिंग। तो फटाक से उसको कॉल लगाते हैं, क्या हुआ आज, ऐसा ऐसा पोस्ट किया, क्या हुआ, ऐसा टैग क्यों किया, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो रीजन है टैग करने का ना। तो इस चीज से रिलेटेड हमको पता चल जाता है। और इमेज, अगर उसकी पिक्चर भी अगर उसने डाला तो उसकी फेस रिकॉग्नाइज करके पहचान में आ जाती है। तो ये भी काम करता है हमारा CNN। ठीक है, तो CNN का मेनली वर्क ही होता है इमेज को बस क्लासीफाई करना, समझना। ठीक है, अब आता है हमारा मेडिकल इमेज एनालिसिस। आपको मालूम है MRI जो होता है, ठीक है, CT स्कैन जो होता है, तो पूरा कंप्यूटर पर बेस्ड है। अब वो कौन करता है? यही तो करता है। ये मेडिकल इमेज एनालाइज करने में भी हेल्प करता है CNN। मालूम है CNN की पॉपुलैरिटी इतनी है ना, अगर CNN पर हम फोकस करते हैं तो बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा। और हम जाएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। लेट्स सी व्हाट it will create a drastic change. One day, definitely one day will come when people will understand and create some drastic changes in this. Okay, now my last and the least its point is which is related with a real world application. It's art and style learning. ठीक है, you know what, llama, ये मेटा AI में सब लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, सबके अंदर होगा, सबके पास होगा, सबके व्हाट्सएप में होगा, जिसने अपडेट कर लिया होगा वो, उसके पास एक मेटा AI है llama। वो क्या करता है? हर एक चीज़ की यूनिक, चाहे वो इमेजेस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, आपकी थिंकिंग, आपकी पार्ट, जो भी चीज़ चाहिए आपको, हर एक चीज़ को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के आप बस उसे मांगिए थ्रू वॉइस, थ्रू टेक्स्ट, आप बस उसे मांगिए, इट विल शो यू द पिक्चर, इमेजेस, वीडियो, एवरीथिंग। दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ llama।
तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया आर्ट एंड स्टाइल लर्नर का, ठीक है। इससे हमारी एक्सट्रैक्ट की जाती हैं फीचर्स। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। CNN में हमने बहुत ज़्यादा आज पढ़ा, और आपको मैं भी हम आशा करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा आज के, क्योंकि आज हमने कल की तरह कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि कैलकुलेशन, आई नो कैलकुलेशन मेक्स द माइंड confused. I know this because this was happened with me also. When calculation in front of me, that I just thought that अरे भाई ये तो फालतू का है, इसके आगे क्या करें, नहीं, but that was a calculation. But right now I'm teaching everything what I did, how I did, ठीक है। So अब आपको mainly CNN part 2 के साथ एकदम complete हो गया होगा। अकॉर्डिंग टू मी हर एक पॉइंट जो कि आपको छूटी होगी शायद मैंने टैकल किया है, और हर एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, माई LearnSphere, so please don't forget to subscribe my channel. It is very important for my hard work. Nothing. Thank you so much.